Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया। संकेत आज शुरुआती सत्र के लिए मिले जुले ही थे। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ था। अमेरिका से एक और खबर आई थी कि 20 जनवरी को जब बतौर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में एंट्री लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ्स बढ़ाएंगे। एशिया बाजारों का मूड माहौल मिला जुला था, मिक्स था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 15-20 अंकों से ज्यादा की चाल नहीं बन सकती, लेकिन हमारा मूड तो कुछ और ही था। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में क्या ताबड़तोड़ भागा है मार्केट। तो आज के सत्र में भी तेज खुल गए। 131 पॉइंट्स के गैप अप के साथ 24,343 के लेवल की ओपनिंग हो गई। ये नाम मात्र की ओपनिंग है, क्योंकि यही आज के दिन का हाई 24,343, वहीं पर ही कोई बेच गया। उसके बाद तो हमने सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा गिरावट ही देखी, तो 24,125 पर टकराया सीधा आके। ये आज के दिन का लो है, लेकिन फिर पता लगा नीचे सपोर्ट भी आ रहा है। हायर साइड पे आप निकल ले रहे हो पिछले 2 दिनों से 24,350 के लेवल के ऊपर, तो बाजार एक दायरे में फंस गया। आज की क्लोजिंग आई है 24,194, 27 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हो गई। निफ्टी बैंक 16 अंकों की गिरावट के साथ 52,191 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 80,004 के लेवल पे हुआ है बंद, 105 अंक गवाकर। 23 शेयर निफ्टी के चढ़े, 27 गिरे। और निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर आया श्रीराम फाइनेंस, 3.25% ऊपर। फिर एफएमसीजी स्टॉक्स का बोलबाला था, उसमें ब्रिटानिया लीड कर रहा था, 2.25% ये ऊपर आया। एशियन पेंट्स, बीईएल और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप लूजर्स बने। 3% से 4% यहां पर गिरावट देखने को मिली। और खबर यहां पर यह थी कि मूडीज ने अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों के ऊपर अपना आउटलुक जो है उसको नेगेटिव कर दिया है। अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, सन फार्मा, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो निफ्टी पे टूटे हैं 2% से 3% नीचे। एफएनओ गेनर्स में पीईएल, इस स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। 8% चढ़ गया है ये स्टॉक ऐसे खड़े मार्केट में। ऊपर से वोडा आइडिया, आज तो जैसे ही बाजार शुरू हुआ था वैसे स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था। फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, 8% फिर भी दिन के दौरान चढ़कर बंद हुआ है। खबर यहां पर यह कि कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों में जो स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए बैंक गारंटी देने से अब मना कर दिया। बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों के स्टॉक शुरुआती सत्र में चढ़े थे, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बायोकॉन, कोलगेट, बिरला सॉफ्ट, इन स्टॉक्स में 4% से 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। बायोकॉन लेटर हाफ में बहुत ही जबरदस्त एक्शन में आ गया था। एफएनओ लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को ही पाएंगे आप। फिर ल्यूपिन, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, यूपीएल जैसे स्टॉक्स आज ठंडे पड़ते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में टीटीएमएल, ये स्टॉक 17.5% चढ़ा है। आशापुरा माइनकेम 9% ऊपर। सोनाटा सॉफ्टवेयर, त्रिवेणी टर्बाइन 8% से 8.5% का रिटर्न दे गए। स्विगी का स्टॉक बहुत तेज चला है आज 7%, क्योंकि यूबीएस ने यहां पर बाय कॉल इनिशिएट की। इसके अलावा कैप्लिन पॉइंट, ये भी 7% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में पॉली मेडिक्योर 8% नीचे, अदानी ग्रीन 7% नीचे, डीसीएम श्रीराम 5.5% टूटा है, फोर्टिस 5% नीचे, इमामी लिमिटेड और सूर्य रोशनी, इन स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक तो डिफेंस कंपनियों में जोश था आज। जीआरएससी 7% ऊपर, कोचे शिपयार्ड 5% का अपर सर्किट लॉक, बीडीएल, मिधानी, बीएमएल, बीईएल, मैसडॉक, जहां नजर डालो वहां पर हरियाली। फिर एफएमसीजी, ये था मजबूत तबका आज का। बलरामपुर चीनी 5.25% चढ़ा है। कोलगेट तो गजब ही कर गया, ये निचले स्तरों से पलटा स्टॉक, 4% ऊपर। मैरिको, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स 2% से 3.25% चढ़ गए। आईटी स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। एलटीआईएम, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स हरे निशान पे बंद हुए। मेटल स्टॉक्स में जेएसएल 2% चढ़ा है। फिर एपल, अपोलो, जेएसपीएल, स्टील अथॉरिटी, वेल्सपन कॉपर, वेदांता जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। मीडिया स्टॉक्स में नजारा, डिश टीवी, जील जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेज था, 2% से 5% चढ़ गया। सारेगामा भी लगभग 2% चढ़ा। हैथवे में भी हरे निशान की क्लोजिंग आई। जो नहीं चढ़े, जहां पर गिरावट थी, वो थे ऑटोज। बजाज ऑटो 3% नीचे, टाटा मोटर 1.5% नीचे, टीवीएस मोटर, एमएनएम, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी सब लाल निशान पे बंद हुए हैं। एनर्जी स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की तो पिटाई हो ही रही है, और आज भी अदानी ग्रीन, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। अदानी ग्रीन आज 7% टूटा है। फिर सरकारी कंपनियां जैसे कि एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव था। एनविरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ आज बंद हो गया। कुल मिलाकर 89.9 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 140 से 148 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज 650.43 करोड़ रुपए था, जिसमें से 572.46 करोड़ रुपए का था फ्रेश इशू, बाकी का था ओएफएस। सक्सेसफुली सब्सक्राइब हुआ और बहुत ही अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग होनी है कल। 108 रुपए प्रति शेयर का इशू प्राइस है।
10,000 करोड़ रुपए का इश्यू, कुल मिलाकर 2.42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। देखते हैं कल लिस्टिंग कैसी होती है। अब आगे क्या होगा, देखिए अब तो मंथली एक्सपायरी आ गई, कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और उसके बाद गुरुवार को निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स की मंथली एक्सपायरी। तो बाजार पे वैसे भी रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो आपको पिछले 2 दिनों से देखने को मिली। अभी तक की एक्सपेक्टेशन यही है। अब ये कॉन्टिन्यूएशन होता है, यानी कि हायर साइड पर ब्रेकआउट कर जाते हैं या फिर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर बाजार के पास है और बाजी पलट चुकी है, क्योंकि एफआईआईज ने अपनी जो बिकवाली थी उस पर लगाया है ब्रेक। कल 37 सत्रों बाद पहली बार कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की। कल का क्वांटम था 9,947 करोड़ रुपए कैश मार्केट में बाइंग के फिगर। ये कह सकते हैं कि कल एचडीएफसी बैंक का वेटेज एमएससीआई में बढ़ा था, तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदे होंगे एफआईआईज ने। डीआईएस ने बिकवाली की थी कल बहुत ही जबरदस्त, लेकिन कल तो एडजस्टमेंट मान लो। आज एफआईआईज ने 1,157.7 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं कैश मार्केट में। डीआईएस ने आज भी बिकवाली की है स्मार्टली, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग की है, 1,910.86 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं डीआईएस ने। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली पे ब्रेक लगाया है, कंसिस्टेंटली बिकवाली करते चले जा रहे थे। ये बड़ी बात है। एफआईआईज ने अगर बेचना रोक दिया तो सोचो डीआईएस ने अगर यहां पर खरीद डाला तो बाजार फिर चढ़ने के कगार पे होगा, फिर मूव बन सकता है। अब देखते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस दोनों मिलके कब यहां पर खरीदारी करते हैं। लेकिन बाजार एक रेंज में ट्रेड करेगा, ऐसा लग रहा है। दो तरफा चाल बनेगी जैसे अभी बनती हुई नजर आई, बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। और ये ऑप्शंस डेटा भी यही बता रहा है। 24,000 की पुट, इस पे सबसे ज्यादा राइटिंग दिखाई दे रही है। 24,300 की कॉल पे भी राइटिंग होनी शुरू हो गई है, और इसलिए आपको दिख रहा है कि ऊपर 24,350 के लेवल के ऊपर तो जाने दे ही नहीं रहे। ऊपर 24,300, 24,350 को पार करने में दिक्कत होगी, और नीचे 24,015, 24,090 ये जो जोन है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो बाजार पे फंसा फंसा महसूस करेगा। बड़े ट्रिगर मैक्रो फ्रंट पे भी आते हुए नजर आएंगे, जिसमें यूएस के Q3 जीडीपी है कल, और ऊपर से यूएस पे एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। फिर शुक्रवार को हमारे यहाँ पर Q2 जीडीपी के आंकड़े आने हैं। तो ये मैक्रो इवेंट्स हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। उससे पहले तो एक्सपायरी हो ही जाएगी। तो फिलहाल बाजार पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद थोड़ा बाजार सांस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बड़ा ट्रिगर है जिसे हम कह सकते हैं कि बाजार को कुशन मिला है, वो है एफआईआईज की बिकवाली रुकना। बिकवाली रुकना क्या, एफआईआईज ने कैश मार्केट में आज जिस तरीके का आंकड़ा आया ना, वो बाजार को बहुत राहत देगा। बहुत समय बाद हमने आंकड़ा देखा। कल तो कह सकते थे कि एडजस्टमेंट थी एचडीएफसी बैंक की, लेकिन आज क्या, यानी कि एफआईआईज ने अब इंडियन मार्केट्स पे अपना मूड बदला है, और ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए। लेकिन टिल वी आर बिलो 24,350 हम ये नहीं कह सकते कि बाजार एक बड़ी लेग को तैयार होगा। और ऐसे ही बैंक निफ्टी पे 550 के आसपास ही रेजिस्टेंस आ रहा है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तो बाजार एक नई लेग को तैयार नहीं होगा। तो हो सकता है कि ये एक्सपायरी कट जाए, या फिर एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ा खेल हो जाए मार्केट पे, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर अभी हमने एक्सपायरी इस लेवल के आसपास भी काट दी ना, तो फिर दिसंबर में असली एक्शन हो सकता है। तो यही कह रहे थे हम कि स्टे इन्वेस्टेड, बाजी पलटेगी तो पता नहीं चलेगा। अभी ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। जब तक आप 24,000 के लेवल के ऊपर हो तो बुल्स एक्टिव रहेंगे।